एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार, ये बादाम खाने से क्या होता है? पठान, अच्छा ये बताओ, एक किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने उसे एक बादाम खिलाया और पूछा, एक दर्जन कीले में कितने किले होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखा उसका कमाल। सरदार, ये तो बड़े काम की चीज है, चलो 2 किलो कर दो। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹਵੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂਜਾ ਫਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਰੱਖੋ। ਰਾਣੇ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੁੰਗਣ ਆਲਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੋਰ ਰਾਣਾ ਜੇ। शदीद आंधी। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार को गुस्सा आया, उसने गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा? इकरा सो रही थी। माँ धीरे से आई, इकरा का गाल सहलाया, फिर खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, अब तुझे बहुत नींद आ रही है। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 2 मिनट पहले का है, चल उठ बर्तन धो। पति ऑफिस से भागता हुआ घर आया और अपने बीवी से बोला, कहाँ हो मेरी डार्लिंग? पत्नी बोली, क्या बात है, आज तो बड़े उछल रहे हो। पति बोला, अरे आज से तुम मैनेजर के साथ हुकाई करोगी। पत्नी खुशी से बोली, हाँ कहाँ है मैनेजर, वो स्मार्ट तो है ना? पति गुस्से में बोला, कमीनी, मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। मौलवी के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। मौलवी के पड़ोसी के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी भी उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो आदमी मौलवी के पास गया और अपनी परेशानी बताई तो मौलवी ने कहा, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास छोड़ दो, शायद वो भी सुधर जाएं। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के साथ छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता सजदे में पड़े तोते से बोला, उठ मिठो उठ, दुआवा कबूल हो गया नी। एक बच्चा औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है? तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। मौलवी साहब हूरों की तारीफ बयान कर रहे थे। हूरें ऐसी होंगी वैसी होंगी, जोशे खिताबत में बोले। मैं अब क्या क्या बताऊं, आप मजीद मिस्त्री की बीवी को ही देख लो। एक पार्क में एक अंग्रेज लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और उसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, पूरी दुनिया हमारी नजरों के सामने है, तुम लोगों ने किया अब तक? पाकिस्तानी भाई ने कहा, बड़े बड़े दावे मत कर। अंग्रेज ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी ने कहा, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपया देना, और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अंग्रेज मान गया। अंग्रेज ने सवाल किया, बताओ जमीन के अलावा किस सैयारे पर जिंदगी के अमकानात हैं? पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपया दे दिए। अंग्रेज ने कहा, वो सैयारा मरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं? अंग्रेज ने काफी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फोन मिलाए, जवाब न दे सका तो 2000 रुपया पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने उन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम, बस हमने ख्वाब में देखा था एक बार। डॉक्टर राणा से, जे तू मेरी दवा नाल ठीक हो गया ते मैनू कीड़ा तोहफा देगा? राणा बोलिया, जनाब मैं ते कबरां खोद दा, तुआड़ी फरी विच खोद दियांगा। एक खातून डॉक्टर पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब क्या आपने मुझे पहचाना? डॉक्टर, बरा? खातून, मैं वही हूं जिसको 2 साल पहले नमोनिया हो गया था और आपने नहाने से मना किया था। डॉक्टर, जी जी बिल्कुल पहचान लिया। बोले, क्या मसला है अब? खातून, डॉक्टर साहब वो पूछना ये था कि आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, आप बोलें तो मैं अब नहा सकती हूं? डॉक्टर बेहोश।
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਚੰਡਾ। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब उदत तो पूरी होने दें। ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁਰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ? ਉਹ ਆਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। रिश्तेदारों, एक जरूरी ऐलान समात फरमाओ। सर्दियां का मौसम ते साग आ गया जे। मेरा जेड़ा भी रिश्तेदार साग पकाए और पूरी ईमानदारी दे नाल रिश्तेदारी दे विच जो मेरा हिस्सा बनदा वे उन्ना साग मेरे घर भिजवा के स्वाबे दैरैन हासिल करो। उन्होंने तड़का लाने वास्ते नाल मक्खन या देसी घ्यो जरूर भिजवाओ। जे मकई का आटा नाल होए ते चासी आ जाएगी। बाबा जी ने राणे से कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना। राणा बोला, वो क्या बाबा जी? बाबा जी बोले, जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और वो बेहोश हो जाए। पठान गुस्से में बोला, आज हमारी जुमा की नमाज कजा हो गई। दोस्त हैरान होकर बोला, वो कैसे? इमाम साहब बोले, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। पठान बोला, मेरा मोबाइल घर पर था, हम उसे बंद करने गया तो जमात निकल गई। एक दिन राणा जी ने अपने दोस्त से वादा किया कि वो शाम को आकर उसकी मदद करेंगे। दोस्त इंतजार करता रहा। सूरज डूब गया मगर राणा जी नहीं आए। अगले दिन राणा जी बाजार गए तो देखा कि वही दोस्त उदास बैठा है। उसने कहा, राणा जी, वादा तो नबी की सुन्नत है, आपने वादा तोड़ा, दिल भी तोड़ा। ये बात सुनकर राणा जी के दिल में बिजली सी कौंध गई। उन्हें याद आया कि नबी ने फरमाया, जो वादा करता है और पूरा नहीं करता वो मुनाफिकों में शुमार होता है। राणा जी फौरन शर्मिंदा हुए, दोस्त से माफी मांगी और दिल में इहाद किया कि अब कभी वादा तो देंगे नहीं। इखलाकी सबक, सच्चा मुसलमान वो है जो वादे में सच्चा, बात में इन ईमानदार और अमल में इन साबित कदम हो। लौका दी कबर ते लिखिया होंदा आखिरी आरामगाह, ते राणे दी कबर ते लिखिया होवेगा आखिरी हरामदा। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी द्वार कर सीधा पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पर आग। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਲਿਆਓ ਮਠਿਆਈ, ਮੂੰਹ ਮਿਠਾ ਕਰਾਓ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਂਦਾ ਵਾ। अमीर लोग सर्दियों में उबले हुए अंडे खाएंगे, सूप पीनगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे, बर्गर खाएंगे ते अल्लाह कीती खैर साडे घरों महीना महीना साग ही नहीं मुकना। राणा 10 साल तो यूरोप रे रहा सी। राणे दा एक अंग्रेज यार सी। अंग्रेज एक दिन राणे नू कहन लगा, चल अतैनू अपने मुल्क दी सैर करावा। अंग्रेज ने वड्डियां वड्डियां टेक्निकल मशीनां वखाइयां, वड्डे वड्डे प्लांट वखाए, वड्डे वड्डे कारखाने वखाए। सैर सौर करके कार वापस आ गए। 3 महीने बाद राणा साहब पाकिस्तान छुट्टी आन लगे। राणे ने अंग्रेज नू अखेया, चला चौधरी तैनू अपने मुल्क पाकिस्तान दी सैर करावा। अंग्रेज राणे दे नाल पाकिस्तान आ गया। राणे ने अंग्रेज नू वड्डियां वड्डियां शूगर मिलां वखाइयां, वड्डे वड्डे कारखाने वखाए ते समुंदर दी सैर कराई। अंग्रेज कहंदा, नहीं राणा, जेडी टेक्नोलॉजी साड़े मुल्क च है ना ओ तुहाड़े मुल्क च नहीं है। राणा परेशान हो गया। राणा कहंदा, ले असल चीज ते मैं तैनू वखाई नहीं जिथे साड़े बंदे तैयार होंदे ने, ओ कारखाना ते तैनू वखाया नहीं। अंग्रेज कहंदा, चल फिर वखा। राणा अंग्रेज नू नाल ले गया ते एक हस्पताल च वड़ गए। राणे ने कमरे दा दरवाजा खोलिया ते अंदर एक बंदे दी बांह टूटी सी। राणा कहंदा, वेख ले बंदा पूरा तैयार है, एदी बांह ते प्लास्टर लग्या होया, एदा प्लास्टर खुल जाना ते एने तुरन लग जाना। ए दूजे कमरे दा दरवाजा खोलिया, एक बंदे दी लत टूटी सी। राणा कहंदा, वेख लिया बंदा भी पूरा तैयार, एदा प्लास्टर खुल जाना ते एने तुरन लग जाना। ए तीजे कमरे दा दरवाजा खोलिया,
ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਮਨ ਕਟਿਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਏ, ਸਿਰਫ ਸੁਰਾਖ ਵਜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। एक दिन राणा जी बाजार जा रहे थे। रास्ता थोड़ा तंग था और रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। लोग गुजारते हुए उस पत्थर से टकरा रहे थे, लेकिन कोई रोककर उसे हटा नहीं रहा था। राणा जी ने सोचा, मैं भी जा रहा हूं, मुझे क्या लेना देना। मगर फिर उनके दिल ने कहा, शायद किसी और का पाँव लग जाए और वो गिर जाए। राणा जी रुक गए। उन्होंने उस पत्थर को उठाया और रास्ते के किनारे रख दिया। बस इतना सा काम था, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो दिल में एक अजीब सुकून था। शाम को जब वो अपनी दुकान पर बैठे तो एक अजनबी आया और बोला, भाई साहिब, मैंने देखा आपने सुबह रास्ता साफ किया था। मैं शहर की कमेटी से हूं, ये छोटी सी इनाम की राशि कबूल कीजिए। राणा जी मुस्कुराए और कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे सुकून मिल गया था उस वक्त जब किसी को तकलीफ से बचाया। इखलाकी सबक, छोटी से छोटी नेक काम भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी होती है।